हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स टीम के द्वारा सहायक शिक्षक और शिक्षक की स्पेशल टॉपिक और टारगेट टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तैयारी ही नहीं बोल सकते उसको, पूरा जिम्मेदारी आपके ले रहे हैं आज से लेकर आपके पेपर होने तक। आप सभी को पता है, तो जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, ठीक है। और उसी के अंतर्गत कुछ निःशुल्क क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो डेली 9 PM में होता है। तो आप लोग समय से डेली प्रतिदिन जुड़ जाया करें। और आप चाहते हैं कि इसके जितने व्यापम लेवल पे जैसा शिक्षक भर्ती में आता है, जैसा व्यापम में आता है, सीजी टेट में आता है, उसी लेवल की अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर टॉपिक की, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी हर कमियों को समय रहते पता चल पाए। चलिए, आप लोग एक बार शेयर करके आइए। जितने लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी को पता है हमारे बारे में। मैं 2 मिनट बात करूँ, तब तक आप इसको लिंक को शेयर करके आइए अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, पूरी डिटेल ले लीजिएगा, ठीक है। और अभी भी ऑफर में ही करें, 699 वाले ऑफर में और 799 वाले ऑफर में, और कंबाइन वाला 1299। सिर्फ वही फीस है, अभी फीस को नहीं बढ़ाया, कुछ दिनों के लिए और ब्रेक कर दिए हैं, ताकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया था सर पैसा अरेंज करने में थोड़ा सा समय लग रहा है करके। और अगर किसी को समस्या भी रहता है तो आप हमसे बात जरूर कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब निश्चित सफलता पाने के लिए जरूर जुड़िएगा। चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये हिंदी का लगभग आज चौथा क्लास है, 4th क्लास है। तो 1 से लेकर अगर 3 तक आप वीडियो नहीं देखे, 1 2 3, तो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। इससे पहले गणित शिक्षा शास्त्र के भी क्लासेस हुए थे, सारी चीज़ें आपको प्ले लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बने हुए हैं, तो जाके वहाँ से आप पढ़िए और आके हमारे बैच में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिएगा, तो अब इससे लास्ट वाला 3rd क्लास में हम लोग ने चालू किया था इकाई नंबर 4, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, तो हम लोग ने कंप्लीट किया था आपका संज्ञा कर लिया था, संज्ञा प्रकार कर लिए थे, सर्वनाम कर लिए थे, विशेषण कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे स्वर और व्यंजन कर लिए थे इसमें का। और ये वाला तो हम लोग ने तीसरे क्लास मतलब पहले और दूसरे क्लास में इसको कंप्लीट किए थे, फिर MCQ किए थे, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्लास ये था, ठीक, वर्ण विचार है ये इसके साथ वाला। आज का क्लास जो इनमें से जो टॉपिक बचा उसको करेंगे। आज हम लोग करेंगे आपके लिंग होगा, ठीक है, कारक चिन्ह होगा, क्रिया होगा, और एक क्रिया विशेषण के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी साथ में निपटा देंगे, क्रिया विशेषण को, ठीक है। ये आपके शिक्षक का सिलेबस है, यही सिलेबस आपके सहायक शिक्षक में भी है, सेम टू सेम है, ग्रामर में कोई अंतर नहीं है, वही चीज़ें दोनों में पढ़ना रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी है, यहाँ पे विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, ये वाला पोर्शन कर रहे हैं अभी हम लोग ना, ठीक है। चलेगा, तो स्टार्ट करेंगे। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, ये सब पुराने क्लासेस से जो हो चुके हैं। आज हम लोग सीधे आज की क्लास में आते हैं, ठीक है। आज का हमारा क्लास नंबर 4 है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग डेली कंटिन्यू जुड़ जाया करें। आज हम लोग देखेंगे क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, और कल फिर इसके MCQ करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे व्यापम लेवल में आता है, जैसे शिक्षक भर्ती में आता है, उसी प्रकार आज मैं आपको थोड़ा सा बताते जाऊँगा पढ़ना क्या है। ये सब चीज़ें आपके यूट्यूब में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा क्या पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो समझ नहीं पाते करके मैं क्लास भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलेगा, तो क्रिया स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, लगातार बने रहिएगा अंतिम तक। चलिए, क्रिया। तो देखिए, क्रिया को समझिएगा, क्रिया से कैसे क्वेश्चन बनते, क्या बनते, ये भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, तो अंतिम में बने रहिएगा। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आप सभी को पता है कि किसी कार्य का करना या होना दिखाया जाता है, या उसको होना पाया जाता है उस वाक्य में, वहाँ क्रिया क्या होता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया है। खेलना क्या है, क्रिया है, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया है, सीजी व्यापम का कई बार क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, इसको याद रखिएगा। धातु में ना जोड़ने पर, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी धातु रहे, जैसे लिख, लिख है प्लस ना जोड़े, ठीक है, तो ये क्या बन गया, लिखना। तो देखिएगा, ये क्या है, लिख क्या है, ये धातु है, ठीक है। क्रिया का मूल रूप को ही धातु बता दी है, धातु इसमें ना जैसे ही जोड़ते हैं वो बन जाता है क्रिया। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में जैसे ही ना जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ना, क्रिया में पढ़ क्या है, धातु है, और इस पढ़ धातु में ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा पढ़ना, ठीक है, ये बन जाएगा। बस यही चीज़ समझना था, यहीं से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है, दे देता है। जैसे आपको दे देगा, पढ़ना का एग्जाम्पल देगा, पढ़ना में, पढ़ना शब्द में 2 चीज़ पूछेगा आपको, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक पूछेगा आपका मूल रूप क्या है, मूल रूप दे देगा, या फिर दे देगा धातु क्या है, ठीक है, या फिर दे देगा आपका कि इस मतलब ये दे देगा, ये 2 ठो इससे बनेगा, ठीक है। फिर उससे अगला क्वेश्चन बनता है, पढ़ना, पढ़
पढ़ धातु से क्रिया बनाइए, तो क्या हो जाएगा, पढ़ से क्रिया पढ़ना, ऐसे करके घुमा फिरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलेगा, प्रकार से क्वेश्चन बनता ही है आजकल। शिक्षक पद में पिछले बार भी पूछ दिया था उपसर्ग प्रत्यय का, तो उसी प्रकार अब हम लोग सबको पढ़ेंगे, सबका प्रकार को अच्छे से ध्यान देंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2। याद रखिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। सबसे पहले अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब दोनों को अच्छे से समझिएगा। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे मोहन खाता है, यहाँ कर्म क्या है, खाना है। ठीक है, तो कर्म की आवश्यकता पड़े उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं। सकर्मक क्या होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, इससे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि मोहन क्या खाता है। ठीक, तो इसको समझेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो आगे देखते हैं कैसे समझना है। क्वेश्चन कैसे आता है, तो हो गया उदाहरण, उस परिभाषा आपको मतलब नहीं लिखना, तो नहीं है आपको, इधर समझिए, यहाँ से क्वेश्चन समझिए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक या दो भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। देखिए, दोनों क्रियाओं में क्या, किसे, किसको, ये तीनों शब्द लगा के चेक करना है। क्या क्या लगाना है आपको, क्या, किसे, किसको लगाकर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना है, क्या, किसे, किसको। तो दोनों क्रिया में अगर क्या, किसे, किसको लगाकर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगा। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन फल खाता है, तो मोहन फल खाता है, अब यहाँ लगा के देखिए, क्या, मोहन क्या खाता है, तो फल खाता है, पहला उत्तर मिल गया। किसे खाता है, तो फल को खाता है। ठीक है, किसको खाता है, तो फल को खाता है। तीनों में आपको आंसर मिल रहा है, क्या, किसे, एक भी आंसर मिल गया इनमें से, तो आ जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। तो मोहन क्या खाता है, पर लगा के देखो, तो मोहन क्या खाता है, तो फल खाता है, उत्तर मिला फल, इसलिए यह हो गया सकर्मक क्रिया। अब अगला देखिएगा, अब अगला आपको दे देगा कि मोहन खाता है। अब लगा के देखिए, मोहन क्या खाता है, बताइए, कोई बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। मोहन क्या खाता है, हमको क्या पता भैया, बताया थोड़ी है, हमको तो बस ये बताया कि मोहन खाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये समझ में आया। तो सकर्मक अकर्मक के आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आया हुआ है और जो आ सकता है। ठीक है, तो बाकी आपको इसको सेकेंड चरण में भी और कवर कराएंगे। ठीक है, टेस्ट हिंदी का एक बार हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अभी चल रहा है आपका सहायक शिक्षक बैच में। तो जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, ताकि आपका समय रहते क्लास के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहे। ठीक, चलिएगा, अगला देखते हैं, क्रिया के भेद। देखिएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे रचना की दृष्टि से पूछेगा तो क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से, और खाली क्रिया के भेद पूछेगा तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए, खाली क्रिया के भेद पूछेगा तो बहुत सारा है। ठीक है, ये 4 प्रकार के, चारों को देखते हैं। ठीक, दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए, पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक। तो देखिए, क्रिया के भेद बोलेगा तो 4 प्रकार। ठीक है, और रचना के आधार पे बोलेगा तो आपके रचना के आधार पे कितने प्रकार के पढ़े हैं, 2 प्रकार के। इस चीज़ को समझिएगा ना, यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, चलेगा। संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब 2 या एक, अगर कोई एक वाक्य है उसमें 2 क्रिया है या 2 से अधिक है तो वो संयुक्त क्रिया कहलाएगा। जैसे सीमा खाना खा चुकी है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से क्रिया बनती है। देखिए, खाना खाना एक अलग क्रिया है और खा चुकी, चुकी भी क्रिया है। ठीक है, तो खाना, खा चुके, खाना भी क्रिया है। देखिए, मैं खाली आपको बोलूँगा खाना, तो देखिए खा धातु से बना है। ठीक है, जिसमें ना जोड़े तो खाना हो गया। खाना तो खुद एक क्रिया है कि नहीं, क्रिया है कि नहीं, खाना, मैं खाना खा रहा हूँ तो एक क्रिया कर रहा हूँ खाना। और चुकी है, चुकी है, चुका, ये सब क्रिया में भी आता है, चुकी है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2 चीज़ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था ना क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग, तो एक क्रिया हो गया खाना, दूसरा चुकी है, खा चुकी है। ठीक है, तो ये 2 क्रिया आपको दिखेगा ऐसे टाइप का, उसमें संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, भी परिभाषा से आपको नहीं ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी रहता है। नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनता है वो नाम धातु क्रिया कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है नाम धातु क्रिया क्या होता है। तो जहाँ संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण, कीवर्ड याद रखिएगा, संज्ञा और विशेषण से जो क्रिया बनेगा वो क्या कहलाएगा, नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा से हाथ ले लिया, हाथ से क्या बना, हथियाना,
हथियाना एक क्रिया है। आप किसी चीज को हथिया लेते हो, हथियाना मतलब कब्जा करना होता है ना, कब्जा कर लेते हो, कब्जा कर लेते हो तो वो हो जाता है क्रिया बन जाता है। तो हाथ क्या संज्ञा से बन गया हम लोग हथियाना। ठीक, विशेषण लेते गर्म, गर्म से गरमाना, गरमाना मतलब गुस्सा आ जाता है एकदम। ठीक है, तो देखिए हम लोग संज्ञा से भी बना दिए क्रिया, विशेषण से। तो ऐसे क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बने हो वे नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। और जिसमें दो से अधिक क्रिया हो, संयुक्त क्रिया। दो क्लियर हुआ आप लोग का, ठीक है ना। चलेगा, अगला देखते हैं। तीसरा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे शिक्षक है, बच्चों बोले नहीं चलिए आप लोग लिखिए, तो शिक्षक खुद तो कार्य नहीं कर रहा है, बच्चों से काम करवा रहा है कि लिखवा रहा है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्या, उनको प्रेरणा दे रहा है कि आप लोग लिखिए। तो ये जैसे लिखना से लिखवाना, ये लिखवाना शब्द है, लिखवाना, लिखवाना पढ़ के रखो कि ये खुद तो काम नहीं कर रहे। जैसे आपका पढ़वाना, पढ़वाना, पढ़वाना। अब देखिए क्रिया तो है, पढ़वा रहे हैं, ठीक है, क्रिया के अंतर्गत तो आएगा। लेकिन इसको आपको जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ गया, पढ़वाना मतलब कर्ता खुद तो ये काम नहीं कर रहा है, दूसरे से काम करवा रहा है, मतलब प्रेरणा देके ये काम दूसरों से करवा रहा है, तो वहाँ पे आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछ सकते हैं। चलेगा, अगला देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ करते, उसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पूर्वकालिक क्रिया पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। राम पढ़ाई करके सो गया। अब ये क्वेश्चन दे देगा उपरोक्त वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है। पढ़ाई, सोना, राम पढ़ाई करके सो गया, ऐसा कर मतलब तीन चार करके, ठीक है, पढ़ाई, सोना, करके, इनमें से कोई नहीं ऐसे दिया रहेगा। तो आपको पता है, मैं बताया जो पूर्वकालिक जो पहले किए हैं। तो देखिए इसमें दो क्रिया पहले छांटिएगा, सबसे पहले आपको पहचानना है दो क्रिया। तो देखिए पहले क्रिया नंबर एक ये हुआ पढ़ाई, दूसरा हो गया सोना, ये दो क्रिया है। तो देखिए पहले पढ़ाई किया फिर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गया, पढ़ाई। तो पढ़ाई करके सो गया, तो पढ़ाई करके ये आएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ दोनों, इस दोनों को ले रहे हैं ना, इसको ध्यान में पढ़ाई करके लेते हैं ना। ठीक, चलेगा। तो ये हम लोग ने क्रिया का क्वेश्चन कर लिए, मतलब समझ लिए। ठीक है, क्वेश्चन के थोड़ा बहुत बता दिया आपको कैसे बनेगा। आप इसके यूट्यूब में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे भी प्लेलिस्ट में पुराने जो क्वेश्चन हुए थे उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको टेस्ट में बैच में अगर आप हमारे जुड़े हैं तो आपको बिंदास बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, तो उसका टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलेगा। और बाकी क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी इसके करवाएंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद अगला देखते हैं क्रिया विशेषण। ठीक, तो देखिए क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया पढ़ लिया, विशेषण पढ़ते हैं। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करे, ठीक है, तो जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, मतलब क्रिया का जो अर्थ निकलेगा उसमें विशेषता दिखेगा तो क्रिया विशेषण। इसको शब्दों से समझते हैं और जो क्वेश्चन आता है उसको डायरेक्ट फोकस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपके व्यापम में या सीजीटेट में या सीटेट में, कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। आपको पता है कि अब सबके भेद और प्रकार ये दोनों को अच्छे से एक अलग पेज में नोट करके रखिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको देख के जाएं। और जितने बार आप भी हिंदी का भी संपूर्ण आला भी होगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे हमारे बैच में, तो आप बैच में टेस्ट दिलाने से पहले वो जितना प्रकार है, भेद है, इन दोनों को अलग अलग अच्छे से रिवाइज करके आया करें। ठीक है, चलेगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने प्रकार के हैं, तो चलेगा देखते हैं कितने प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्रिया के भी 4 भेद पढ़े थे ना, नॉर्मल वाला। और इसमें अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद। सबसे पहले देखते हैं स्थानवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, बाहर, तो ये सब आते हैं आपके स्थानवाचक के अंतर्गत। ठीक है, और जितने लोग भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप देखिए एक बार चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं, सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लास के अपडेट मिल जाए। और जो भी नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट आते हैं आपके शिक्षक भर्ती संबंधित, व्यापम संबंधित, हर प्रकार के हम लोग यहाँ आप लोग को कवर करा देते हैं, तो आप लोग उसको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलेगा। तो पहला देख लेंगे हम लोग ने स्थानवाचक। दूसरा देखते हैं परिमाणवाचक। ठीक, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो, जैसे बारी बारी, ठीक है, पूर्णतः, क्रमशः, जितना, थोड़ा थोड़ा, कुल, दो दो इत्यादि, तो इससे परिमाण पता चल रहा है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन जब करेंगे ना तब मजा आएगा आप लोग को। एक मिनट ना,
जब इसके ना क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा। अगला देखते हैं कालवाचक। तो जिन शब्दों से क्रिया के काल का बोध होता है, जैसे आज, कल, परसों, कभी ना कभी, सदैव, ये सब कालवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक। चौथा है हमारा दिशावाचक। तो जिन शब्दों से क्रिया की दिशा का बोध हो, जैसे बाएं, दाएं, एक ओर इत्यादि, तो इससे क्या होता है, दिशा का बोध होता है, तो वहाँ पे होता है दिशावाचक। तो ये चारों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद चार हैं, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, दिशावाचक। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा ना। बहुत अच्छे से मैं इस नोट्स को पूरा कलेक्ट करके लाया हूँ, ताकि हर उस जगह से मैं यहाँ से कलेक्ट किया हूँ जहाँ से आपके शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षक भर्ती, ठीक है, सीजी टेट, ठीक, और जो भी सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ लेवल के क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके साथ करना जरूरी है। इतना ही थ्योरी पढ़ो और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको और ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, कारक देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जो क्रिया के साथ, देखिएगा, संज्ञा ले लिए, अब एक यहाँ पे क्रिया है, अब इन दोनों के बीच की भूमिका को निभाने के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कारक चिन्ह। दूसरे शब्दों में, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कारक और डेश कर देगा। ठीक, चार ऑप्शन दे देगा क्या होता है, यहाँ पे दिया रहेगा आपको क्रिया के साथ सीधा संबंध, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वो कारक कहलाता है। ठीक, चलेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको लाखों रुपये खर्चा कर किए हैं तो मेन ऐसा रणनीति पे काम कीजिए जहाँ आपका सिलेक्शन तय हो। तो हमारा बैच अभी भी 699, 799, 1299 पे चल रहा है। पूरी कंप्लीट तैयारी है, बहुत शानदार तरीके से। 200 प्लस सिलेक्शन हमारे 2023 में हुए हैं। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, डेमो ले लीजिएगा, ये नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा हमारा। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, बार बार पछतावे से बेहतर है इस बार जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। ठीक है, अगर इस बार चूक गए तो आपको डीएड वेट करने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, जैसे आप कारक वाला का पढ़ रहे थे, तो कारक में देखते हैं, पुलिस ने चोरों को डंडे से मारा। पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, इस वाक्य में क्रिया क्या है बताइए। तो क्रिया तो मारना हो गया, मारा। ठीक, कर्ता कौन है, पुलिस, ये क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, यहाँ पे ने देखिएगा, ने क्या है यहाँ पे, पुलिस ने, ठीक है, चोर को डंडे से मारते, ने क्या है यहाँ पे, कारक है। ठीक, अब कारक के प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कारक के प्रकार, कारक के मुख्य 6 भेद हैं। ठीक है, कारक तथा उनके विभक्ति चिन्ह निम्नलिखित हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखिए 6 को लेता है, लेकिन हिंदी में 8 प्रकार के आते हैं ना। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा। ठीक, यहाँ से कन्फ्यूज़न हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो अलग अलग लेवल में रहते हैं। यहाँ से अब कारक आपको अभी 8 याद रखना है। ठीक, मैं बताऊँगा बाद में 6 वाला भी। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो ठीक क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझा दूंगा। अभी 8 याद रखिएगा। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलेगा। तो कर्ता का क्या है, विभक्ति ने। कर्ता ने ऐसे याद करते थे हम लोग 7वीं 8वीं तक। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के साथ, के कारण, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से यहाँ पे भी है, करण में भी है और अपादान में भी। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन होते हो, लेकिन यहाँ पर जो से आता है वो अलग होने के अर्थ में लेना है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ से अलग होने का भाव आए, वहाँ पे अपादान आता है। ठीक है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, ना, ने, नी। अधिकरण में, पर, के ऊपर, के भीतर। संबोधन में हे, ओ, अरे, ओ। ये आप लोग 8वीं तक रट्टा मारते थे, वैसे एक बार एक और रट्टा मार लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे, रे। आपको बिना देखे इतना याद होना चाहिए। ठीक, अब बाकी ये अर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ स्पेशल आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। जैसे बच्चों ने किताब ली तथा माता जी ने खाना खाया, तो यहाँ कर्ता कौन है, बच्चे हो गए, यहाँ माता जी हो गए। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ कर्ता तो राम है, ठीक है, लेकिन कर्म क्या है, और उसके मारने का फल किसको मिला, तो किसको मिला, रावण पर, इसलिए कर्म क्या है, रावण। ठीक है, मतलब कर्ता के जो कर्म है वो किस पे पड़ता है, रावण पर है, इसलिए कर्म क्या हो गया, रावण। अतः रावण कर्म है, इसको समझिएगा।
यहाँ रावण के साथ कारक चिन्ह को प्रयोग हुआ है। ठीक है। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से मतलब जिस रूप के सहयोग से क्रिया संपन्न होती है, मतलब क्रिया जिससे संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे हम दाल के साथ चावल खाते हैं, मैं सजल के साथ किताबें भेज दूंगा। ठीक। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ वाला है। ठीक है, के साथ। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा बस सुन लीजिए एक बार। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को खाना दिया, प्रखर ने प्रज्ञा के लिए मिठाई लाया। ठीक है, जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान क्या होता है, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे करण लगा दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ से निकल रही मतलब अलग हो रही हिमालय से गंगा नदी, इसीलिए अपादान आता है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा ये वाला क्वेश्चन को गलत करते हैं और हमेशा व्यापम पूछता है इसको। संबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहते हैं। जैसे प्रखर का घर बहुत सुंदर है, या तथा प्रशांत तथा यह प्रशांत की साइकिल है। ठीक, तो संबंध में आप पता है काके की रारेरी। ठीक। अधिकरण क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछलियाँ जल में रहती है, पुस्तक मेज पर है, जहाँ पर आ रहा है में आ रहा है। ठीक। संबोधन संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो। ये बस सामान्य अर्थ आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके जब क्वेश्चन करेंगे तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको लगा होगा कि ये तो ऊपर ऊपर चल गया, तो यहाँ पे ये मेन काम का है। और एक बार आप अगर अभी सुने हो ना, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपका ये सब काम में आएगा, ये सब चीज़ काम में आएगा। तो नोट्स बना रहे होगा, नोट्स आप बना सकते हो। मैं जानबूझ के इसका पीडीएफ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके इसे कलेक्शन किया, आप लोग इधर उधर पीडीएफ को भेज देते हो। प्लस आप लोग अगर पीडीएफ दे दूंगा तो आपको बहुत नुकसान होगा। आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाना छोड़ दोगे, बस पीडीएफ से देख लेंगे करके, और वो केवल स्टोरेज बनाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसको पॉज कर सकते हो, पॉज का ऑप्शन रहता है बाद में लाइव के होने के बाद, और पॉज करके नोट करके कॉपी में लिखोगे तो आपका याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तभी सिलेक्शन आपको मिलेगा और हमको रिजल्ट मिलेगा। चलेगा, अगला टॉपिक देखते हैं लिंग। ठीक है, 3-4 टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, लगातार अभी देखेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इन सभी टॉपिक आपको करवाऊंगा मैं ना। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री तत्व का बोध होता है, मतलब पुरुष है कि स्त्री, इसका ज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, पुल्लिंग देखते हैं, जिन शब्दों में अकारांत शब्द हो, ठीक है, मतलब आ की मात्रा, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मटका का, कपड़ा, लास्ट में देखिए आ का मात्रा जुड़ा है, घोड़ा, आ, आओ, आपा, पन, पा इत्यादि प्रत्यय जुड़े हो। देखिए सब पे जब जुड़ेगा ये तो आ की मात्रा आ जाएगा, मतलब बड़ा आ रहेगा, अकारांत रहेगा। ठीक है, वो जुड़े शब्द को पुल्लिंग होता है, हमेशा ध्यान रखें। मोटापा, बुढ़ापा। ठीक है, और इसके आपको ट्रिक भी यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट लिंक, ठीक है, लिंक के ट्रिक करके सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे आ जाएंगे, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इसी को शॉर्टकट में निपटाए हैं। ठीक है, पर्वतों के नाम अरावली, कैलाश, हिमालय, ये सब किस में आते हैं तो याद रखिएगा, पुल्लिंग के तक आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। पर्वत के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में। पर्वत का नाम किस में आता है, पुल्लिंग में। अकारांत किस में आता है, पुल्लिंग में। मासों के नाम, जैसे महीने रहते हैं ना, 12 महीने हिंदी के, चैत, ठीक है, आषाढ़, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी, मार्च, अप्रैल, ये सब किस में आते हैं तो पुल्लिंग में आते हैं। तो 2 चीज़ याद रखें, पर्वत के नाम, महीने के नाम, दोनों किस में आते हैं, पुल्लिंग में। आगे देखते हैं, और ग्रहों के नाम, जितने ग्रह हैं, ध्रुव, तारा, शनि, चंद्र, बुध, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री जाति का होने का बोध उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये सब चीज़ आपको पता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी इसका तैयारी होगा आपका। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से इसका ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाता। इतना थ्योरी मैं पढ़ा रही, इतना काफ़ी, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए 1000-2000 जितना। इसीलिए मैं हम लोग का अनलिमिटेड वाला बैच आपको लेने बोल रहा हूँ, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो व्यापम लेवल में आए हुए हैं। आप यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हर एग्जाम को कवर करता है, कोई पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती के लिए नहीं पढ़ा है। और हम लोग केवल शिक्षक भर्ती सीजी टेट को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। तो सीजी टेट का भी हमारे द्वारा निःशुल्क तैयारी करवाया जा रहा है, शिक्षक भर्ती बैच के साथ, अलग से कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी देख लीजिएगा, अगर आपका सीजी टेट नहीं निकला जरूर ज्वाइन कीजिए।
अब देखिए स्त्रीलिंग में उसमें देखिए अकारांत पड़े तो इसमें इकारांत रहेगा, जैसे उदासी, ठीक है, इसमें बड़ी ई की मात्रा जुड़ी रहेगी, ठीक है, चाहे बड़ी ई की मात्रा रहे, ठीक है, चाहे बड़ी ऊ की मात्रा रहे, बड़ी ई की मात्रा हमेशा जुड़ी रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा, इकारांत, ठीक। जैसे उदासी, बोली, चिट्ठी, ठीक। नदियों के नाम गंगा, यमुना, चंबल, कावेरी, ये सब स्त्रीलिंग में आता है। तिथियों के नाम देखिए, महीनों के नाम बोलेगा तो पुल्लिंग, तिथि के नाम बोलेगा तो स्त्रीलिंग। प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब देखिएगा, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग आएगा। भाषाओं के नाम गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, ये तो ऐसे भी आप जब ये मात्रा इकारांत लगा है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं स्त्रीलिंग है। आई, ता, आवट, ये देखिएगा, दोनों को और याद रखिएगा। आई, ता, आवट, आवट शब्द जहाँ पे लगा रहेगा प्रत्यय लग के जो शब्द बने रहेगा, जैसे टावट, तो स्त्रीलिंग रहता है ना। आदि प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे मिठाई, मिठास, लिखावट, नीचता, चुभन, कृति। तो देखिए नीचता, अब इसको आप पुल्लिंग मत कर दीजिए कि आकार लगा है ता लगा है, क्योंकि नहीं, ये एक भाव है, भाववाचक जहाँ पे रहेगा वहाँ पे स्त्रीलिंग आता है, ठीक है। मिठास, लिखावट, नीचता, चुभन, कृति, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं थ्योरी को। क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे ज़्यादा कवर हो जाएगा, होता है समय हो जाएगा। तो बस आज इतना ही कर लीजिए, संडे भी था, आज क्लास ऐसे भी नहीं होने वाला था लेकिन मैं करा दिया, ठीक है। कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तैयार रहिएगा 9 बजे। और बाकी आपका बैच में अभी टेस्ट डल चुका है, सहायक शिक्षक बैच का आज टेस्ट डला हुआ है। हिंदी का टेस्ट नंबर आपका 7 है ना, टेस्ट नंबर 7वां डला है हिंदी का। और शिक्षक बैच में आपका अंग्रेजी चल रहा है तो उसमें अंग्रेजी का टेस्ट है, कल डलेगा, ठीक है। अभी टारगेट डला हुआ है, ठीक। तो देख लीजिएगा दोनों बैच में जिनको भी तैयारी करना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शिक्षक, सहायक शिक्षक, छात्रावास और सीजी टेट अगर आपको क्लियर करना है तो आप, इससे बेस्ट रणनीति कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको गारंटी के साथ आपकी तैयारी करा रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, बस आप मेहनत कीजिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको हम लोग करा रहे हैं। हम आपका साथ, आपके पूरे तैयारी के साथ ही, पेपर के बाद भी, ज्वाइनिंग के बाद भी, आपके पूरे सेवा काल तक हमारा साथ रहता है। आप लोगों ने 2023 भर्ती के बारे में पूरा देखा होगा, हमारे चैनल पर जाके पूरा एनालिसिस कर सकते हैं हमारे बारे में, हम कैसे हैं, क्या करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, हमारी सोच क्या है, क्यों हम लोग तैयारी ऐसा करवा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। कोई भी डाउट होगा, कोई भी मन में शंका होगा, बैच संबंधी कुछ प्रश्न पूछना होगा, डायरेक्ट आप सर से बात होता है, डायरेक्ट आप उनसे बात कर लीजिएगा। और जो भी आपकी डेमो देखना होगा आप व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल डेमो, फीस संबंधित सब डिटेल आपको मिल जाता है, ठीक है। अब इसको शेयर कर दीजिए, आप लोग जितने लोग भी हमारे बैच में जुड़े हुए हैं, आप सब लोग 2 से 3 लोग को कम से कम जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि बेस्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट ये बैच बने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।